ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ 51 कुंडी यज्ञ में यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच कार्यक्रम के संयोजक श्री रामकृष्ण साहू जी और हमारे बीच में गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी के जिला समन्वयक श्री लच्छूराम निषाद भैया जी, मंच पे उपस्थित मेरे सभी युवा साथी जो दिन रात मेहनत करके जो यज्ञ स्थल को इतनी बहुत ही शानदार ढंग से आज का 51 कुंडी यज्ञ का आज तीसरा दिन का ये द्वितीय चरण है, उसमें युवा और कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसमें दिया के हमारे अमित डोय भैया जी, युवा प्रकोष्ठ से आशीष राय भैया जी, यहाँ पर हमारे साथ बैठे दिनेश निषाद जी, प्राणेश विश्वास भैया, डॉक्टर योगेंद्र साहू जी और हमारे बीच अभी माधुरी दीदी कितने अच्छे में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से पढ़ के आई, आपको योगा के बारे में बताए। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे वरिष्ठ गायत्री परिवार के परिजन एवं मेरे सभी युवा साथियों को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को आपके पास रखना चाहूँगा। मेरे ख्याल से आप सुबह से यहाँ आए और यज्ञ में आहुति प्रदान किए। इसके पीछे एक कारण है कि आप सभी खुश रहना चाहते हो अपने जीवन में, यही हुआ कि नहीं हुआ? एक बार ब्रह्मा जी का मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा। ब्रह्मा जी ने इस पूरे धरती का रचना बहुत अच्छे से किया। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हरा भरा घास और अनेक प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर बहुत अच्छा से सजाए, धरती माता को बहुत अच्छा सुंदर बनाए और इस धरती माता के देखभाल के लिए एक ऊर्जावान मनुष्य को बना के भेजे कि आप जाना और ये धरती माता का रक्षा करना। मनुष्य बना के भेजे। मनुष्य पहले तो इस धरती का धीरे धीरे बहुत अच्छा है करके काम किए, उसके बाद इस धरती माता का धीरे धीरे शोषण चालू किए। आप देखना, आप पंप लगाना या धरती माता को चट्टान मतलब जो या आप देखना गंदगी फैलाना, ठीक है ना, अव्यवस्था फैलाना, ये धीरे धीरे चालू किए। फिर इसमें ब्रह्मा जी सोचे कि एक बार मैं पृथ्वीलोक में जाकर देखता हूँ कि ये मनुष्य लोग ये धरती को क्या करना चाहते हैं। आए लोगों से पूछे कि बेटा आपको क्या चाहिए। अधिकांश लोग ने क्या कहा, मेरे को नौकरी करना है, नौकरी दिलवा दो। किसी ने बोला मेरे बिल्डिंग दिलवा दो, किसी ने बोला मेरे बच्चे का शादी करवा दो, किसी ने को बोला कि मेरे को धन दौलत दिलवा दो। सब अपनी अपनी जरूरतें मांगना चालू किए ब्रह्मा जी से। लेकिन अधिकांश लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, सब ने कहा मेरे को खुश रहना है। तो ब्रह्मा जी ने खुश रहने के लिए मनुष्य को 2 थैला दिया और 2 थैला में कहा ये 2 थैला है। एक थैला है वो आपका थैला है, थैला पोटली, इसको रोज खोल के देखना जब घर से निकलोगे। और दूसरा थैला है ये आपके दोस्त यार अड़ोसी पड़ोसी का है, इसको हमेशा पीछे टांग के रखना। लेकिन आपका जो 1 नंबर का थैला है, जब सुबह निकलोगे उसमें क्या रहेगा? आपका छोटे छोटे बुराई रहेगा, ठीक है ना, जैसे झूठ बोलना, गाली देना और नशा करना, ये जो छोटे छोटे बुराई रहेगा। जब सुबह जब निकलोगे ना तो उसमें का एक एक बुराई निकालते जाना और फेंकते जाना। लेकिन हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, अपना पोल्ट्री को बांध देते हैं और दूसरा का पोल्ट्री को रोज देखते हैं, इसलिए हम खुश नहीं रहते, ठीक है ना। तो खुश रहना है अपने को, तो अपने अंदर का छोटे छोटे बुराई को हटाना पड़ेगा।
दोस्तों, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये भी तो मेरे मन में कहीं से आया होगा, और ये कहाँ से आता है हमारे मन में? हमारे प्रेरक से। जो हमारे प्रेरक होते हैं ना, वो आप अपना प्रेरक किसी को भी बना सकते हो। जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, आप किसी को भी आप अपना प्रेरक बना सकते हो। और हमारे गायत्री परिवार के प्रेरक हमारे मास्टर आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, ठीक है ना। ये हमारे प्रेरक के द्वारा बातें, एक शब्द बहुत अच्छे शब्द में हमारे गुरुदेव ने आप नारा के रूप में बोलते हो, हम बदलेंगे युग बदलेगा। जोर से बोलना है, हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। बस यही तो है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, क्या कहा है? बी एंड मेक, बनो और बनाओ। हमको दूसरे को नहीं बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हम बदलेंगे युग बदलेगा, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है, बी एंड मेक मतलब बनाओ और बनो। अपने आप को बनाना है। आप सबको मालूम है अपने आप को बनाने का 3 सीढ़ी है। जैसे मैं अपने घर का मैं अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर हूं, मेडिकल कॉलेज में मैं लेक्चरर भी हूं, मेरा क्लिनिक भी है। लेकिन मेरे घर में जब मैं खाना खाता हूं तो अपना बर्तन जहां साफ होता है वहां पर उठा के ले जाता हूं खाने के बाद। जब सो के उठता हूं अपना बिस्तर फोल्ड करता हूं और रख देता हूं। धीरे धीरे ये मेरा बेटा भी देखना चालू किया, ठीक है ना, कि पापा तो ये करता ना। एक भी बार अपने बेटे को नहीं बताया कि बेटा आप ये करो। धीरे धीरे वो भी करना चालू किया। सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, अपने आप को, हमको दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। यही है व्यक्ति निर्माण। और मेरे को देखकर मेरा बेटा या मेरा घर सुधर जाए, वो दूसरा क्या है? परिवार निर्माण। और मेरे घर को देख के मेरे पड़ोसी अगर सुधर जाए, यही तो है समाज निर्माण। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सरल शब्दों में हमको कहा है। तो एक होता है हमारा प्रेरक और एक होता है हमारे प्रेरणा स्रोत। प्रेरणा स्रोत की कौन होता है? जिसको देखकर समझकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आज के युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। खेल जगत में आप ले लीजिए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो बोलते हैं, आप किसी को भी बना सकते हैं। व्यवसायिक जगत में बना सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में बना सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में। आज आप सबको मालूम है कि सबसे पहले यहाँ पर मंच में आके युवा सम्मेलन में हमारी बहन आके बोली। आज हमारी बहन इतने आगे बढ़ चुका है कि धरती से आकाश तक उड़ना चालू कर दिया है। चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मिसाइल उमेन हो। मिसाइल उमेन, आप मिसाइल मैन तो जानते होंगे, डॉक्टर कलाम जी थे। और मिसाइल उमेन श्रीमती टेसी थॉमस, उसको मिसाइल उमेन के नाम से रॉकेट उमेन है। आज हमारी बहन इतने आगे बढ़ चुका है हर क्षेत्र में कि रॉकेट बनाने का काम भी हमारे बहन लोग कर रहे हैं। और हमारे संगठन में अभी 2026 आने वाला है। पूरे भारत क्या, पूरे विश्व के नारी को सशक्त करके हम माता जी का जन्म शताब्दी मनाएंगे 2026 में। आप सबको मालूम है, ठीक है ना। इसलिए आज नारी जाग गई है। यहाँ पर देख लीजिए नारी का संख्या, हर क्षेत्र में हमारी बहन आगे है। ये तो हो गया आपका हर क्षेत्र में युवाओं का योगदान, चाहे वो खेल जगत हो, व्यवसायिक जगत हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, कंप्यूटर साइंस है। हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ सकता है और बढ़ चुका है। उसी भारत का एक परिदृश्य हमारे सामने आता है और वो है आतंकवाद। ये भी युवाओं की देन है। आप कभी सुने हो कि 70 साल के एक युवा ने बम बनाया? नहीं। जो पढ़े लिखे युवा, जिसका माइंड डिस्ट्रक्शन या तोड़ फोड़ की ओर चले जाता है, वही तो बम बनाता है ना। हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, वही कहीं भी क्या करता है? आतंकवाद फैलाने का काम करता है ये युवा। और आजकल के युवा भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जी रहे हैं, सिर्फ भागते रहते हैं। और किसके पीछे? सिर्फ पैसा के लिए। आप देखे होंगे, अगर हमारे युवा कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आजकल के युवा, एक युवा है नशा की गिरफ्त में आ गए हैं। लेकिन युवा हम जो बोलते हैं, एक्चुअली युवा है कौन? क्या हम उम्र से युवा बोलेंगे?
युवा की परिभाषा ये है जिसमें साहस हो, उत्साह हो, जुनून हो, उमंग हो, कुछ नया करने का उसका अंतः मन में चलता है और जो वर्तमान में जीता है और सुनहरे भविष्य का सपना देखता है, वही युवा है कि आने वाला मेरा भारत, आने वाला मेरा देश कैसे होगा। यही युवा है। आज गायत्री परिवार के हमारे ये जितने युवा संगठन बैठे हैं, आप सबको मालूम है कि आप हमारे 7 आंदोलन है, 7 सूत्री आंदोलन, उसको गति देते हुए आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज भारत में हम सरकार के साथ नशा छोड़ो अभियान को हम MUA के संबंध किए हैं। आज दोस्तों एक्चुअली नशा है क्या? नशा है क्या? हम नशा के बारे में बोलना चाहते हैं। एक्चुअली नशा है क्या? आप सबको मालूम है, नशा जिन वस्तुओं के सेवन से हमारी बुद्धि शून्य हो जाता है, इसको हम नशा कहते हैं। जिन वस्तुओं के सेवन से हमारी बुद्धि या मन शून्य हो जाते हैं, उसको नशा कहते हैं। नशा के प्रकार आप सबको मालूम है, बीड़ी, तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला, शराब। अब जितना नशा के प्रकार है, आज तो बड़े बड़े नशा के प्रकार आ गए हैं। आजकल इंजेक्शन आ गए, मार्फिन आ गए, कोकीन आ गए, अनेक प्रकार के नशा का उपलब्ध सामान कहीं भी मिल जाता है। लेकिन नशा के गिरफ्त में एक्चुअली कौन फंसता है? 3 प्रकार के लोग हैं। एक बच्चे, दूसरा युवा और तीसरा मजदूर वर्ग। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बच्चे कैसे फंसते हैं? मैं तो बच्चे बोल रहे, लेकिन बच्चे कैसे फंसते हैं? ये जो बच्चे लोग का ट्रेनिंग ना हम अपने घर से देते हैं। एक बार मैं गांव गया, देखा छोटे से बच्चा, 3 साल के बच्चा, उसके दादाजी मस्त गोदी में लिए, एक हाथ में सिगरेट पीते चल रहा था। बच्चा उसको रोज रोज देखता है, ये रोज का काम है। दादाजी एक गोदी में लिए रहते हैं, बच्चे को 3 साल का सिगरेट पिए चलते रहता है। बच्चा रोज देखते रहता है। बच्चा जब 4 साल का होता है ना, तो दादाजी क्या बोलता है मालूम? बेटा इधर आ, ऐसे करो, तुम 10 रुपए का वो पान ठेला से सिगरेट लाना और 10 रुपए का अपने लिए चॉकलेट लाना। बच्चे बहुत खुशी खुशी जाता है और चॉकलेट लेके आता है और 10 रुपए का सिगरेट दादा को देता है। ये क्रम चलते रहता है। एक दिन क्या हुआ, दादाजी सिगरेट पी के फेंके और बच्चा उठा के उसको पीना चालू कर दिया। जब उसका पापा देखे ना, तो क्या कहा मालूम? ये बेटा ये क्या कर रहा है? तो बच्चे ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, पापा जी ये तो हमारे पापा जी, दादा भी पीते हैं, चाचा भी पीते हैं और पापा भी पीते हैं। मैं सोचा कि ये हमारे घर का संस्कार है। समझ आए? ये होता है घर में हम बच्चों का ट्रेनिंग देते हैं। छोटे छोटे बच्चे को, बच्चा कहीं बाहर से नहीं सीखता, हमारे घर से सीखता है। और आज के युवा नशा के गिरफ्त में कैसे आता है? फैशनबाजी में। आज जाके देखना, एक युवा अगर उसके घर में अगर कोई नया बाइक खरीदिए तो वो अपने दोस्तों को फोन करेगा, भाई मैं तो एक बाइक खरीदा हूं, आ जाओ पार्टी। और काहे का पार्टी होता है? सिर्फ शराब का पार्टी होता है। पार्टी का मतलब होता है दोस्तों सिर्फ शराब का पार्टी। आज उसके बाद जाएगा, शराब पिएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको पैर टूट जाएगा। वो खुशी में भी पार्टी देगा और एक्सीडेंट होगा ना, फिर अपने दोस्तों को बुलाएगा, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आज मूड खराब है, आ जाओ फिर पीते हैं। ये होता है युवा। आजकल फैशनबाजी और दिखावे में आज शराब का सेवन कर रहे हैं। और आजकल के युवा का मतलब है, आप जाके बार, डांस और पब में आज हमारी बहनें भी आगे हैं, वहां जाके देखिए, कोई अछूता नहीं है, चाहे युवा हो युवती है आज। लेकिन ये क्या है? ये तो हमारे अंग्रेजों की देन है, उसको हम अपना रहे। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? सात्विकता। आप सबको मालूम है, ठीक है ना? आप सबको मालूम है कि आज एक मैं कहानी भी बताना चाहूंगा। जब ब्रह्मा जी का कहानी एक और बता देता हूं। ये तो हो गया। एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता भी आए और दानव भी आए, दोनों। कि देवता बोले कि हमारा पूजा तो पहले होता ही है, लेकिन दानव लोग जो है वो भी सोचे कि हमारा भी पूजा क्यों नहीं होना चाहिए, हम भी तो शंकर भगवान जी का पूजा करते हैं, हमारा पूजा क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना?
तो इसमें दोनों में लड़ाई होना चालू है। तो उन लोग को बुलाया कि आइए क्या हो गया। उन लोग आए पास, बोले क्या प्रॉब्लम है कि हमारा पूजा पहले होना चाहिए कि देवताओं का पूजा पहले होना चाहिए। तो उसमें ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि आप लोग ऐसे करना, एक दिन मैं भोज का आयोजन करूंगा, उस दिन आप देवता लोग भी आना और दानव लोग भी आना। दोनों आए, देवताओं के लिए पूरा बैठे देवता हमारे, उसके लिए सात्विक आहार, अनेक प्रकार का फल का आयोजन किया गया। और दानव जो लोग होते हैं उसके लिए शराब का सेवन, मदिरा जो भी सब रखे गए। लेकिन खाने से पहले सबसे पहले दानव लोग बोले कि आप लोग पहले खाएंगे, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जब यहाँ से आप खाओगे तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर खाना, संतुष्ट होकर खाना और संतुष्ट होकर खा के जाना, ठीक है। अब ये तो चला, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एक बात है, जब आप खाना खाओगे तो आपका कोहनी नहीं मुड़ना चाहिए। समझ आएगी क्या है? आपका कोहनी नहीं मुड़ना चाहिए। अब देवता लोग तो समझ गए ब्रह्मा जी की बातें, ठीक है ना। अब दानव लोग को दिमाग घूम गए कि हम बिना कोहनी मोड़े कैसे खाना खाएंगे। तो दानव लोग कैसे खाना चालू किए, सब अपना मुंह से खाना चालू किए, इधर उधर फेंके और नाराज होके चले गए। लेकिन हम देवता लोग, जितने देवता बैठे हैं, हम कैसे खिलाते हैं? अपने पत्तल का, उन्हीं के पत्तल का उन्हीं को खिलाते हैं, और इसलिए हम संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए तो कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने, मनुष्य में देवत्व का उदय और इस धरती में स्वर्ग का अवतरण। दोस्तों, आज नशा रूपी राक्षस हमारे बीच इतना पैर फंसा लिया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि एक छोटा सा मैं और बताना चाहूंगा कि मेरे पास एक पेशेंट आया है, अपने छोटे से बच्चे को लेके, 3 साल बच्चे को। बोले डॉक्टर साहब इसको बहुत खांसी है, मैं बहुत सारा इसका जांच कराया, नहीं हुआ। मैंने उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराया, एक्सरे कराया, खून जांच कराया। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई नशा नहीं करते। तो वो बच्चे को था ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है ना, एक्सरे में उसको टीबी निकला। मैंने उसके मम्मी से पूछा कि घर में कोई नशा करता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं पीते। आसपास कोई पान ठेला बच्चे को ले जाते हैं, वो भी बोले नहीं, कोई नहीं ले जाते। फिर उसके पापा से पूछा, काउंसलिंग किया कि घर में कोई सिगरेट या बीड़ी पीते हैं? तो वो भी बोला नहीं। मैंने सोचा कि जब कोई बीड़ी और सिगरेट कोई नहीं पीता तो बच्चे को ये टीबी कैसे हुआ, जब बच्चे घर से बाहर नहीं निकलता। टीबी का बीमारी बढ़ते गया। मैं फिर उसके पापा को अकेले में काउंसलिंग किया कि भाई आप सही से बताओ एक्चुअली हुआ क्या है आपके घर में। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ऐसे करता हूँ कि सुबह उठता हूँ, मेरा पेट साफ नहीं होता, तो मैं दरवाजा को बंद कर देता हूँ और एक सिगरेट रोज पीता हूँ। अब देखो क्या कहा, दरवाजा को बंद करता हूँ और घर के रूम में मैं रोज एक सिगरेट पीता हूँ। मैंने बेटा तुम दरवाजा को भी बंद करते हो, बच्चे वहीं सोए रहते हैं और रोज सिगरेट पीते हो। जो सिगरेट का धुआं होता है, जो पीने वाला है, उससे ज्यादा जिसको इनहेल करता है, पैसिव स्मोकिंग जो सूंघते हैं, उसको ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मैंने उनको बताया कि आप अपने बेटे को जो टीवी दिए हो, आप खुद का नशा के कारण अपने बच्चे को दिए हो। उसके बाप सुनते ही मतलब उसका दिमाग घूम गया कि मैं अपना बेटा का जान लेने वाला हूँ। दोस्तों, आज नशा ऐसे गिरफ्त में है, नशा से लोग इतने आगे गिरफ्त में आ चुका है कि इसको अब बचाना किसी के बस के बात नहीं है। आप सबको मालूम है, इसमें एक ही है कि हमको संकल्प शक्ति लेना पड़ेगा। नशा रूपी राक्षस आज पूरे भारत क्या पूरे विश्व में पैर फंसा चुका है। और मैं आपको ये बताऊं कि नशा से होने वाले मौत आंकड़ा जो हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में 35% युवा नशा के गिरफ्त में है। आप इंटरनेट निकालना, आज ही देखना, 35% युवा। और पूरे भारत में छत्तीसगढ़ जो है सबसे टॉप में है नशा में। आपको बता दूं, सेकंड त्रिपुरा है और थर्ड है पंजाब में है। कितने हम यहाँ पर हमारे सरकार जो था, कितना हमको नशा के गिरफ्त में ला के ढकेल दिया है। और इसको बचाने वाला कोई और नहीं है, सिर्फ हमारे गायत्री परिवार। आप लोग बचा सकते हो। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि आप
संकल्प लेकर यहाँ पर से जाना है और हमारे युवा शक्ति को बचाना है और ये नशा रूपी राक्षस को पूरे जड़ से खत्म करने का हम संकल्प लेंगे। और हमारे पास यहाँ पर तो और वक्ता है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं लूँगा। आप लोग इतना ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में उतारिएगा और ये नशा रूपी जो राक्षस है इसको अपने परिवार, समाज और राष्ट्र से जड़ से हमको नष्ट करना है। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।